तो लीजिए आपके सामने प्रेरणा का मंच की नाट्य प्रस्तुति कमला का कमाल। नाचो गाओ धूम मचाओ दुनिया को तुम यह बतलाओ, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी नहीं तो करनी पड़े मजबूरी। अरे सोनवा तू कितनी सुंदर है रे। हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तू जितनी सुंदर है ना उतना सुंदर पूरे गांव में कोई नहीं होगा मेरी प्यारी गदहिया। अरे रामू भैया ये आप क्या कर रहे हैं भाई? अरे जो सुनवा गदैया है हमारी भौजी से सुंदर है का? अरे तुम्हारी भौजी इस गांव से बाहर थोड़े ही है। अरे रामू भैया का ये बतिया हमारी भौजी को पता है का? अरे ये बात तुझसे बताएगा कौन? अरे हम बताएंगे हम और कौन? देखो बड़े तू तो एकदम नमक हराम निकला बे। अरे रामू भैया हम और नमक हराम। देखा ये भी समझ गई और मुझसे पहले इसने ही मेरा काम कर दिया, इसीलिए मुझे मेरी सोनवा पर पूरा भरोसा है मेरी प्यारी गदहिया। रामू भैया का आपको अपनी गदही पर भरोसा करना है ना तो आप कीजिए, मुझे नहीं करना गदही फदी भरोसा। मैं जा रहा हूँ। आ तो जाओ निकलो। आ जा रहा हूँ, कौन करा गदही फदी पर भरोसा? अरे तो जाओ। मैं जा रहा हूँ। लेकिन रामू भैया को अपनी सुनवा गदैया में बड़ा भरोसा है, एक बार मैं भी करके देख ही लेता हूँ। क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है? कुछ ना थोड़ा सा हिस्सा। अबे तू कर क्या रहा था? अरे रामू भैया भरोसा कर रहे थे। हो गया भरोसा? हाँ हो तो गया, लेकिन रामू भैया एक बात बताए, का ये जो सुनवा गदैया है ना, हाँ? अगर इसको बच्चा होगा तो एक बच्चा मुझे भी दे दीजिएगा। अबे अभी इसे बच्चा देने में समय है। समय है? हाँ और अक्खा अक्खा का इतनी मोटी और लंबी चौड़ी तो हो गई है। अबे अभी इसकी उम्र ही क्या है जो बच्चा देगी? लो भैया कर लो बात। अरे बच्चा तो नहीं कोई उम्र होता है, अरे चट शादी करो बट बच्चा हो जाएगा। अबे तू तो एकदम घोंचू रह जाएगा। रामू भैया हमने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आपने मुझे घोंचू कह दिया? देख इधर आ। क्या? देख ठीक सुन, ध्यान से सुन। हाँ, कम उम्र में बच्चा होने से हाँ। बच्चा भी कमजोर हो जाता है और जच्चा भी कमजोर हो जाती है। अच्छा हाँ तो क्या गांव के लोग पागल होते हैं जो अपनी बच्चियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं? अरे अपनी पड़ोसन चंपाकली का देख लो, अरे पिछले साल शादी हुआ और इस साल जुड़वा बच्चा। क्या उसका बाप मूर्ख था? अबे इंसानों की बात कुछ और होती है और जानवरों की बात कुछ और है। लो सुन लो भैया, इनकी गदैया को बच्चा हो जाएगा तो उनकी गदैया बीमार हो जाएगी और क्या अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं जिसकी उम्र अभी 13 ही वर्ष है। अबे तो तू इन लोग को क्यों बता रहा है? हाँ इनमें से अधिकतर लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी कच्ची उम्र में की होगी। अरे कहाँ की होंगी? अरे किया है। अरे हम देख रहे हैं। एक बात बताओ कि तुम लोग यहाँ नाटक दिखाने आए हो कि भाषण पिलाने आए हो? नाटक दिखाना है ना तो चुपचाप से नाटक दिखाओ। अगर भाषण पिलाना है ना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और गदैया को लेके निकलो। अरे अरे भैया अब तो नाहक नाराज हो रहे हैं, हमने इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना की। अरे क्या गलत बात नहीं कही है? आप हमारे संस्कारों पर प्रहार कर रहे हैं। अरे जो बात सदियों से चली आ रही है उसको गलत बता रहे, क्या ये ठीक है? ये देखिए भैया सुनिए, अरे देखिए समय के हिसाब से संस्कार और रहन सहन में परिवर्तन करना पड़ता है, यही सत्य है। अरे हमको तो लगता है ना कि तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। चट्टे बट्टे हम नहीं, चट्टे बट्टे आप होंगे क्योंकि अभी अपनी बिटिया की शादी कम उम्र में करने जा रहा है।
लगता है अपने में क्यों की, इसीलिए बात सबको बुरी लग रही है। जुबान लोगे? अरे जुबान हम कहाँ लड़ा रहे हैं, आप तो खामखा हमारी सच्चाई फुटाने चला है भाई। अरे हम नहीं झुठला रहे हैं। और कौन झुठला रहा है, बाकी लोग देखिए हमारी बातें कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अरे सबको सुनना सुने, हमें नहीं सुनना है। अरे सुनना अरे पड़ेगा। हमें नहीं सुनना जा। अरे कहाँ सुनना पड़ेगा रे, अरे कहाँ सुना रहा है रे? कहाँ सुनना पड़ेगा रे। सच सच सच्चाई। अरे है भैया, करे कैसी सच्चाई है, जरा हमें भी तो बताओ। अरे यही कि क्या लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए। अरे दीदी, अरे दीदी, अरे हमारे लिए क्या लड़का क्या लड़की, हाँ अरे दोनों तो बराबर है रे। हाँ, अगर इस कुआं के चक्कर में रहेंगे ना तो अपने आप का हम ही भूल जाएंगे। चलो बस बस अरे राजा सुन कहाँ सुन, अरे घर आ। कहाँ है, एक बार बुला लिया, एक बार भगा रहे हैं। अरे घर नाराज काय होते हो राजा, हमरे दीदी के का हो राजा, अरे ना पर चढ़ जाएगा कार। कहाँ है? अच्छा सुनी जरा, ये रामू बाबू का घर कौन सा है? हाँ, ये बता कि रामू बाबू का घर कौन सा है? रामू बाबू। हाँ। अरे हमारे गांव में बहुत से रामू हैं, रामू चमार, रामू मूसा, रामू कटिक, रामू धोबी, रामू पाजी, रामू। अरे बस बस, रामू को हाँ। अरे बस रे, पूरे सिगरा के बारे में रामू के बारे में नहीं पूछ रहे हो अरे रे। रामू दो हाँ। कार है। अच्छा रामू भैया क्या आई है तो ऐसे बोलना चाहिए ना, ये धन बा। अरे ये दीदी, हाँ रे दीदी, चल बहुत से जगह ये रे, हाँ झूम के नाचते गाते हैं, हाँ, तो शुरू करते हैं। हम आवाज खुद ही बाहर है। अरे न चपू का लो मैं। कथे कार है। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, नजर लागी राजा तोरे अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे ए! बंगले पे। बंद करो ये नाच गाना। भाग जाओ यहाँ से। अरे नाराज काहे होते हो राजा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे तुम्हें क्या पता लक्ष्मी आई है या कंगालन। ये लो पकड़ो और अपना रास्ता नापो। ऐसे जाकर ऐसे। अरे ये भैया, अरे ये बहनी, ए फादर जी, ये देखिए मुँह 5 रुपया दिया। सुन, हम लोग नाच गा के खुशी का नेक लेते हैं, ऐसे मुंह लटका कर थाली भर सोना भी देगा ना तो हम ना लेंगे। ये ले अपना 5 रुपया अपनी मेहरिया को ना बिजली जाकर साट देना। अरे नजर अरे लागी दीदी, सुन पहले, यहाँ पे आई है तो इसे लड़कियों को तो बारे में बता दी। चल। हाँ, एकदम सही बोली रे तू। इधर आ। अरे तू इधर आ, तू भी इधर आ। सुन, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है, समझा? हाँ, लक्ष्मी माई। मारी ना अरे सुन रे, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, अगर सही तरीके से उसका देख रेख करेगा तो वो तुझे एक दिन मान सम्मान और धन से भर देगी। बड़ा 500 रुपया दे। चल चल। हाँ। नजर लागी राजा तोरे बंगले। अरे ये रामू भैया, क्या? अरे ये सब तो बड़ा बढ़िया बात बता रही थी। अरे क्या खास बढ़िया बात बता रही थी। हाँ, अरे लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और आप भी अपने कमला बिटिया को पढ़ाइए। अरे क्या पता वो पढ़ लिख कर आपका भी नाम रोशन कर दे। हाँ? अच्छा रामू भैया, मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है, फिर आता हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक है, चलता हूँ, जाओ। प्रणाम। जन्म लिए हैं की माँ से लड़का लड़की भाई, बेटा बड़ा है बेटी है छोटी, किसने भेद बनाई। जन्म लिए हैं की माँ से। अरे जब से सिपाही से अरे भैली हवलदार रे, न दुनिया पे गोली मारे।
पकड़ो ना मैडम साहब का कपड़ा ना, मैडम साहब का कपड़ा। इसे अच्छी तरह धो धाकर प्रेस करके थाने पहुंचा देना, ठीक है? जी जी। अच्छा हम चलते हैं। अरे जब से अरे सिपाही जी, अरे क्या हुआ रे? अरे जरा इधर आइए, एक बात बताइए तो, पूछो। ये जो नए वाले साहब आए हैं, हाँ नए वाले साहब, ये अपने परिवार के साथ आए हैं का? अरे रामू, नए वाले साहब ना परिवार के साथ आए हैं। अच्छा मतलब साहब, अरे जो वाले नए वाले हैं ना परिवार के साथ आए हैं। अरे परिवार के साथ आए, ठीक है। ये मैडम है कि साहब है? क्या ससुरा कर, मैडम का अर्थ नहीं समझता का? हाँ मैडम का क्या अर्थ होता है? मैडम का अर्थ होता है लड़की। हाँ जो नए वाले साहब आई है ना, लड़की है लड़की। अरे सिपाही जी, ये लड़की दरोगा कैसे बन गई? अरे किस जमाने में जी रहा है रामू? आजकल की लड़कियां क्या नहीं कर सकती है? आजकल की लड़कियां डीएम है, सीएम है, पीएम है, वकील है, जज है, और यहाँ तक लड़कियां ना हवाई जहाज भी चला रही है। हाँ सिपाही जी। हाँ इधर आ, का? एक बात बता, तुम्हारे पास लड़की है कि नहीं? हाँ सिपाही जी, 2 लड़कियां हैं। अरे उनको पढ़ाते लिखाते हो कि नहीं? अरे सिपाही जी, आप भी क्या बात करते हैं? अरे उन सबकी पढ़ाई लिखाई पर काहे का फालतू खर्चा करना? शादी ब्याह हो जाएगा और वो सब अपने ससुराल चली जाएंगी, और ससुराल जाकर उन्हें करना ही क्या है? झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, पोछा लगाना है, तो काम है उनका। इधर आ, इधर आ। देख रामू, अगर तू अपनी लड़की को पढ़ाएगा लिखाएगा ना, एक दिन बड़ी होकर हमारी मैडम साहिबा की तरह तुम्हारा नाम रोशन कर सकती है। हाँ, नाम रोशन कर सकती है। हाँ लेकिन कब? जब वो पढ़ेंगी लिखेंगी तब। अच्छा ठीक है? ये बात भेजे में घुसी की नहीं? हाँ एकदम भेजा में घुस गया। घुस गया ना? अच्छा हम चलते हैं, ठीक है? कपड़ा धोकर प्रेस करके थाने पहुंचा देना, ठीक है? चलते हैं। ठीक है। अरे जब से सिपाही से, अरे भाई सोहन सिपाही की बात सच है, और घीसू भी तो कह रहा था कि हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, और काजोल शबाना भी तो कह रही थी कि अगर तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाओगे तो वो एक दिन तुम्हें धन धान और मान सम्मान से भर देंगी। मैं मेरी कमला बिटिया के बारे में भीखू को पत्र लिखता हूँ। माँ के तन से तुम जन्मे हो, उसने ही पाला तुमको, अपने खून का दूध पिलाकर बड़ा किया है तुमको। हर बतेरी रक्षा में आंचल को ढाल बनाई, बेटा बड़ा है बेटी है छोटी, किसने भेद बनाई, जब लिए है तेरी माँ से। मैं ये पत्र भीखू को भेजता हूँ और उसे पंचायत में बुलाता हूँ। नाचो गाओ धूम मचाओ दुनिया को तुम्हें बदला, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, नहीं तो करनी पड़े मजूरी। अरे सरपंच जी कहाँ रह गए? अरे आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे भाई। अरे भाई सभी लोग आ गए। अरे हाँ सरपंच जी आ गए। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम 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 प्रणाम। सरपंच जी खुश रहिए खुश रहिए। तो गांव वालों, आज की आकस्मिक बैठक रामू भाई के कहने पे बुलाई गई है, क्योंकि आज की जो समस्या है वो अन्य समस्याओं से हटकर है। इसलिए इस मामले में हमें सोच समझकर निर्णय लेना है। तो रामू भाई अपनी बात को पंचायत के सामने रखिए। बोला रामू भाई, अच्छा आप कहते हैं। सरपंच जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैंने अपनी कमला बिटिया की शादी भीखू के लड़के के साथ तय की थी। अच्छा लेकिन किसी कारण से मुझे ये मंगनी तोड़नी पड़ रही है। रामू भाई, ये शादी ब्याह एक पवित्र बंधन होता है, आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? पंचायत के सामने खुल के रखिए। सरपंच जी, हाँ, कल तक मुझे लगता था कि लड़कियां बाप के सर की बोझ होती हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन कल जब सोहन सिपाही दरोगा साहिबा की वर्दी मेरे घर लाया तो मेरा ये भ्रम टूट गया कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती। और तभी मैंने मेरी कमला बिटिया को पढ़ाने का निश्चय किया ताकि मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर बना सकूं। सरपंच जी, हाँ। हम है लड़का का बाप, लड़का का मौसा।
सरपंच जी, अगर ये मंगनी टूट जाई तो पूरे बिरादरी में हमारा नाक कट जाई। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं कि आप रामू को समझाइए कि ये मंगनी न तोड़े। देखिए बिल्कुल भाई, रामू भाई एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते हैं। आपको तो इनकी मदद करनी चाहिए। सरपंच, मैं मदद करने को तैयार हूँ, पर अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ कर दे। उसके बाद जितना पढ़ाई लिखाई मुझे कोई एतराज नहीं है। सरपंच जी, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे मेरी लड़की की पढ़ाई में रुकावट आवे। देखिए बिल्कुल भाई, मैं रामू भाई की बात से सहमत हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कहना क्या है सरपंच जी, अरे शादी अभी नहीं कर रहा है तो ना करे, मगर जो मंगनी हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है, उसे ना तोड़े। शादी 6 महीना साल भर बाद करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो भिखू, तुम भी अपने लड़के को पढ़ाओ, मैं भी मेरी कमला बिटिया को पढ़ाता हूँ। अगर आगे चल के वो दोनों एक दूसरे के योग्य रहे तो मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ अवश्य कर दूंगा। ज्यादा बढ़ चढ़ के बात मत करो रामू। यह मत भूलो, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। मैं नहीं भूल रहा हूँ, बल्कि तुम बुलावे में हो। अगर तुम्हें अपने लड़के पर इतना गुमाने तो पढ़ाओ उसे। मैं भी मेरी कमला बिटिया को पढ़ाता हूँ, देखता हूँ पढ़ने में आगे कौन निकलता है। शर्त की बात मत करो रामू। जो तुम अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर ना अपने सर पे बैठा रहे हो ना, एक दिन तुम्हारे सर की बोझ बनेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, पूरे बिरादरी में तुम्हारा हुक्का पानी मैं बंद करवा दूंगा। मैं वो बोझ भी ढोलूंगा, लेकिन तुम जैसे घिसे पीटे लोगों की मैं बात नहीं सुनता। और रही बात बिरादरी में हुक्का पानी बंद करने की ना, तो मैं वैसी बिरादरी में भी नहीं रहना चाहता जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने से उनका हुक्का पानी बंद करा दिया जाता हो। रामू भैया, अरे तोड़ दीजिए हुक्का पानी। सरपंच जी, क्या हुआ? हम लड़का बात हो। हम बाबूजी से कुछ कहना चाहते हैं। हमारे बाबूजी उधर है। ना ना, होने वाले बाबूजी से। जाओ जाओ बोलो। बाबूजी, हमारे बाबू और मौसा को ना आज जितना मारना है मार लिया, लेकिन अपने बिटिया से हमारी शादी
दुनिया बिया अरे रेड़ा का जड़ी रेड़ा ना जामी पीपल थोड़ा जामी अंग्रेजी पढ़ा अंग्रेजी अरे इन द पोड़ी इन द सापड़ी लच्ची इन द पोट टोटो इन द पोटो अंग्रेजी हम क्या लगता है कि स्कूल का पिछवाड़े पड़त रहा बैठ जाओ घंटा की तरह आवत हुई हट आप लोग शांत हो जाइए। तो रामू भाई और भीखू भाई की बातों को सुनने के बाद पंचायत इस नतीजे पहुंचती है आगे शादी होगी तब पंचायत इस नतीजे पहुंचती है कि रामू भाई अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसलिए रामू भाई को यह मंगनी तोड़ने की अनुमति दी जाती है। अरे वाह अरे रामू भैया जिंदाबाद 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 नाचो गाओ धूम मचाओ दुनिया को तुम्हें बतलाओ पढ़ना लिखना हो जरूरी नहीं तो करनी पड़े जरूरी। किसू अरे ओ किसुआ अरे कहाँ मर गया रे किसू ए किसू का चिल्लाता है मर्दवा ये ले पकड़ मिठाई मिठाई तू मिठा और सब लोगों को बांट दे। ठीक है रे पहले ही ठूसने लगा क्या बांटने का चल सबको बांट अच्छा अरे किस लिए बुलाया है अरे तुम लोगों को बधाई गीत गाने के लिए बुलाया हूँ। अरे किस बात की बधाई गीत रे तेरे घर फिर से पैदा हुआ का रे पहले नाचिए गाइए फिर मैं बताता हूँ। रामू भैया अब हम लड़कियां टूट ले जाने दो तो बोले तो क्या हो गया? जाई घूमो लगन ना कहबू जाई घूमो तो हाँ का आजा अरे शुरू कर रहे अरे मेरे गोरे गोरे गालों पे अरे मेरे गोरे गोरे गालों पे भुंगर वाले बाल मेरे गोरे गोरे गालों पे सुंदर वाले बाल मेरे गोरे गोरे गालों पे मेरी हरी हरी ओए होए चूड़ी मेरी हरी हरी कंगन मेरे ला मेरे गोरे गोरे गालों पे अरे चोटी मेरी काली काली चूड़ी मेरी काली काली कंगन मेरे ला मेरे गोरे गोरे गालों पे सुंदर वाले बाल मेरे गोरे गोरे गालों पे। अरे ये दीदी अरे अरे इस मुन्ने के नाच गा रहे हैं उस मुन्ने को तो बाहर बुला। अरे हाँ उस मुन्ने को तो बाहर ला ए किसू इधर आओ का तुम इन दोनों को नचाओ अच्छा मैं अंदर से लेकर आता हूँ। जाइए जाइए ए चला कैसे बोल रहा है नचिए भाई अरे चल भी अरे कल रात का हरावा अरे कल रात का हरावा अरे कल रात का हरवा अरे तो सासू जी हमसे नहीं बोली सासू जी हमसे ही बोली रे बहू बचे को कूटे से आने आने रात का हरावा रात बड़ा नाचते नाचते ना दौड़ाने परत परत हवे हर कल रात का हरावा अरे कल रात का हरवा अरे ये दीदी अरे ये देख रहे हैं मुन्ने को मांगा तो लिफाफा लगा दे रहा है। भैया
अरे बहनी, अरे मुन्ने को मांगा तो लिफाफा ला के दे रहा है। भाई लगता है कि इसकी और जाको लिफाफा पैदा हुआ। अरे कब कहीं गड़ा होगा हो? अरे किसी को लिफाफा कहाँ से पैदा हो सकता? अरे लिफाफा देगा तो लिफाफा ने कहेंगे रे। ये बता रहे हैं रामू भैया, लीजिए बताइए। अरे ध्यान से सुनिए आप लोग, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हैं। तो क्या है ना सर कि मेरी कमला बिटिया ने IAS की परीक्षा पास कर ली है। उसी का ये पुलावा पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है। अरे दीदी, अरे इसकी बिटिया ने तो बहुत बड़ा कमाल किया है रे। और धोती फाड़ के तो रुमाल कर दिया है रे, और इसको तो माला माल कर दिया। हाँ चल इसी बात पे झुंडा पे नाच। अच्छा शुरू कर। अरे नाचो नाता अच्छा शुरू कर। अरे दीदी, कहाँ है रे? अरे सरोजा दीदी तो बुला। अरे का क्या और है इनका हो? अरे सरोजा दीदी, अरे काहे को बुलाया रे? अरे का डढ़िया मछिया रे। अरे बनवा लगा चाहिए। अरे दीदी इसकी कमला बिटिया ने बहुत बड़ा कमाल किया है। IAS की परीक्षा पास कर ली है, उसी का बुलावा पत्र आया है। अरे वाह, इसकी बिटिया ने दिया। अरे बतिया सुन के तो हम लोग जीरा ठक 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 करे लगा। अरे हमारो भाग अरे भाग भाग आवाज ये क्या है? यहाँ से चलेगा क्या रे? अरे दीदी चल। अरे इसी बात पे झुंझान के हाँ नाच। अच्छा शुरू कर। नाचिया हम कमर हिला। चल कमर हिला चल। अरे सजे रही गोदे मोरे लल्ला चुनरे गोटे, सजे रही गोदे मोरे लल्ला चुनरे गोटे, चुनरे गोटे में चुनरे गोटे में चुनरे गोटे में चुनरे गोटे, सजे रही गोदे मोरे लल्ला चुनरे गोटे, सजे रही गोदे मोरे लल्ला चुनरे गोटे। लड़का लड़की ये भेष बनाया, ये भेष बनाया। शिक्षा को अपनाया, बेटी को ये पढ़ाया, शिक्षा को अपनाया, बेटी को ये पढ़ाया, सजा रही गोदे मोरे लल्ला चुनरे गोटे में, सजा रही गोदे मोरे लल्ला चुनरे गोटे। तो ये रही प्रस्तुति कमला कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक नाटक को दिखाने वाले कलाकारों से परिचय कराते हैं। सामने सरोज खान है, आप हैं शशांक द्विवेदी, आप हैं विजय प्रकाश, उधर है संदीप कुमार, घेसू की भूमिका में आप हैं रंजीत कुमार, और आप हैं गोविंदा कुमार रामू की भूमिका में। इधर है अजय पाल और अजीत कुमार गौरव। नाटक अच्छा लगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगा? तो ये जो नाटक था इसमें आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे। ये खास तौर से अभी भी गांव में है, लोग अपनी बच्चियों को उतना ही पढ़ाते हैं कि जितना काम चल जाए, या फिर नहीं पढ़ाते हैं। अभी भी गांव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं। लड़के को तो खूब पढ़ाते हो, इसलिए ये सोच है उनकी कि लड़के पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और वहीं पे लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं या कम पढ़ाते हैं कि दूसरे के घर की अमानत है, वो अपने घर चली जाएगी, कोई फायदा नहीं है, सर का बोझ हल्का हो जाएगा। यही सोच होती है, अभी भी गांव में है कि नहीं? तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि शिक्षा जो है बराबर की होनी चाहिए, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, मान सम्मान मिलनी चाहिए। बस यही मेरा संदेश था।